हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रेमेडिका सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बोरिक एसिड, जिसको एसिडम बोरिकम भी बोलते हैं दोस्तों। बहुत कम मेट्रेमेडिकाज में ये रेमेडी दी गई है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके की यूजेस पर कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर होती है, और उसके बाद चलेंगे दोस्तों रेमेडी प्रोफाइल पर। रेमेडी प्रोफाइल के अंदर जानेंगे कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार के होंगे, फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मोडालिटीज किस प्रकार की रहेंगी दोस्तों, कि उसको एग्रावेशन कब होगा एंड एम्बुलेशन कब होगा। तो दोस्तों, एक छोटे से ओवरव्यू में आप लोगों को जो चीजें याद रखनी है, अगर बोरिक एसिड का पेशेंट है तो किस प्रकार से पहचानेंगे दोस्तों। सबसे पहला सिम्टम है दोस्तों कि नोसिया और उसके साथ साथ हेडेक, यानी कि जी मिचलाएगा, और उसके साथ साथ पेशेंट हेडेक बताएगा कि जब भी मेरा जी मिचलाता है तो मुझे सर में दर्द होता है। ये इसका सबसे मुख्य सिम्टम है दोस्तों। और बोरिक एसिड की एक बहुत ही खूबी है दोस्तों कि ये एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, चीजों को हील करता है, रिकवर करने में मदद करता है। कोई स्किन इरप्शन हो गई, कोई वूंड्स हो गए, ऊपर की पूरी लेयर अगर सड़ जाए ना दोस्तों, तब भी ये रेमेडी काम आती है, यानी कि बहुत ज्यादा सड़न को भी ये हील करने की ताकत रखता है। तो इतनी अच्छी रेमेडी है ये स्किन के लिए। और उसके साथ साथ दोस्तों, इस पेशेंट की बॉडी के लगभग सारे पार्ट्स ठंडे मिलेंगे, यानी कि वो बताएगा कि बॉडी मेरी लगभग ठंडी रहती है, हमेशा मुझे ठंडापन महसूस होगा, बॉडी में ऐसा लगेगा मेरे हाथ पैर ठंडे पड़े हैं। तो इस प्रकार से दो तीन बातें ही इसके अंदर दोस्तों काम आती है, बट ज्यादातर इसका जो है एक्शन है दोस्तों, वो स्किन इरप्शंस पर है, उनको हील करने के लिए, यानी कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। और उसके साथ साथ नोसिया पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके की यूजेस पर और जानते हैं कि सबसे ज्यादा यूज ये रेमेडी कहां पर आती है दोस्तों। की यूजेस में सबसे पहले पॉइंट में बात की गई है डिजीनेस, यानी कि एक चक्राव, एक घुमाव। वो बताएगा कि मेरे सर में एक भारीपन है, उसके कारण मुझे घूम सा रहा है, मेरे सारी धरती घूम रही है या मेरा सर घूम रहा है, इस प्रकार से पेशेंट बता सकता है। और सेकंड पॉइंट में बात की गई है दोस्तों आईज दैट आर प्रोन टू स्वेलिंग एंड कंजक्टिवाइटिस। तो फ्रेंड्स, आईज के लिए भी रेमेडी बहुत ज्यादा काम आती है, बट उसमें जो सिम्टम पाए जाएंगे वो आंखों के अंदर इन्फ्लामेशन देखा जाएगा। और कंजक्टिवाइटिस का मतलब है दोस्तों कि आंखें लाल पड़ गई और उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ गया, यानी कि सूज जाएंगी आंखें और बिल्कुल लाल हो जाएंगी। इसके साथ साथ डिस्चार्ज भी देखा जा सकता है आंखों से, बट डिस्चार्ज की बात कहीं भी कंफर्म नहीं की गई है। थर्ड पॉइंट में बात की गई है दोस्तों हेडेक कंपेन्ड बाय नोसिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इस पूरी रेमेडी में यही लगा है दोस्तों, हेडेक अकम्पेन्ड बाय नोसिया, यानी कि जी मिचलाने के साथ साथ पेशेंट बताएगा कि मुझे सर में भी दर्द होता है या सर में भारीपन रहेगा। उसके साथ साथ ये डिजीनेस जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो भी उसी कारण आता है, यानी कि पेट की गड़बड़ी के कारण उसको जी मिचलाएगा, और जी मिचलाने के साथ साथ उसको सर में दर्द होगा या सर में भारीपन होगा या फिर एक चक्राव जैसा उसको महसूस होगा दोस्तों। उसके बाद बात की गई है हैवी नॉसियस फीलिंग इन दी स्टमक। तो उस पेशेंट को खाना खाने के बाद भी जी मिचलाता रहता है दोस्तों, और सदा ही अगर वो नहीं भी खाएगा तब भी उसके पेट के कारण उसको ऐसा लगता रहेगा कि मुझे उल्टी हो जाएगी, उल्टी का मन होता है। जी मिचलाहट भी बोलते हैं उसको, जी मतली भी बोलते हैं। तो दोस्तों, कई प्रकार से नोसिया को आम लैंग्वेज में बताया जाता है। तो ये सब सिम्टम के साथ साथ, यानी कि नोसिया हमें देखने को मिल ही रहा है, भले ही वो हेडेक हो, भले ही वो पेट के सिम्टम हो। और इसके बाद बात की गई है दोस्तों प्यूट्रीफाइंग वुंड्स, यानी कि जो वुंड्स सड़ने की हालत में होते हैं, जो घाव है, जो जख्म है, वो सड़ने की हालत में हो, उस तक में रेमेडी काम आती है, यानी कि उनको हील करने की ये रेमेडी पावर रखती है दोस्तों। एंड लास्ट पॉइंट में बात की गई है स्किन इरप्शंस। तो कुछ जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं उनके अंदर भी बोरिक एसिड देखा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है कि एक एंटीसेप्टिक रेमेडी की तरह काम करता है दोस्तों। तो चीजों, यानी कि अगर स्कार्स को भी भरना हो तब भी ये काम करेगा, वुंड्स को भरना हो तब भी ये काम करेगा, और बहुत ज्यादा गहरे वुंड्स, यानी कि ऊपर की पूरी लेयर ही उतर गई, तब भी ये रेमेडी काम करती है दोस्तों। तो ये तो हो गए इसके कि यूजेस की सबसे ज्यादा रेमेडी ये यूज कहाँ पर होती है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि किस प्रकार से पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे, किस प्रकार से फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, उसकी मोडालिटीज क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम बोरिक एसिड की रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। लो स्पिरिट्स, सिंगिंग एंड वीपिंग
and a state of mental and physical collapse are indication of the suitability of boric acid. उसके माइंड के सिम्टम बताए गए हैं दोस्तों कि किस प्रकार का मिलेगा, उसके अंदर स्पिरिट की कमी होगी। सिंगिंग का मतलब भी दोस्तों यही होता है कि उदास, एक डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि जब इंसान डिसअपॉइंट होता है तब उसका जो चेहरा होता है, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उन एक्सप्रेशंस को शो जब वो करता है, यानी कि एक उदासी भरा जवाब देगा, उदासी भरा चेहरा रखेगा, उसी को सिंगिंग बोलते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ वीपिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा आंसू उसको जल्दी आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल वो रहेगा। एंड अ स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल कोलैप्स, यानी कि ना तो वो मानसिक संतुष्टि होगी उसके अंदर, ना ही वो फिजिकली फिट होगा। तो ये सब सिम्टम उसके माइंड से रिलेटेड है दोस्तों, कि इस प्रकार का माइंड देखने को मिलेगा बोरिक एसिड के पेशेंट का। आगे बात की गई है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फील कोल्ड। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, इस पेशेंट को ऐसे लगता है कि मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स ही ठंडे पड़े हैं, उसे ठंडापन महसूस होगा, हाथ पैर भी ठंडे, बॉडी के सारे ऑर्गन ठंडे, सर भी ठंडा बताएगा। तो जो पार्ट अफेक्टेड होगा वो तो ठंडा बताएगा ही बताएगा, बट इसके अलावा भी बॉडी के सारे पार्ट्स ठंडे उसको महसूस होते हैं। ऑल्दो पैराडॉक्सिकली द रेमेडी मे बी यूज्ड फॉर मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस, बट इसके साथ साथ क्या बताया गया है कि जब एक फीमेल को मेंसेस होते हैं तो दोस्तों उसमें फीमेल क्या महसूस करेगी, हॉट फ्लैशेस, यानी कि गरम गरम पसीने, एकदम से गर्माहट शरीर में आ गई और एकदम से गरम गरम पसीने आ गए, यानी कि चेहरा भी लाल पड़ गया। तो इस प्रकार से एक फीमेल महसूस करती है, यानी कि इसको इस तरीके से समझाया गया है कि उसके हाथ पैर ठंडे, उसके पूरी बॉडी के पार्ट ठंडे होते हुए भी एक फीमेल को मेंसेस के दौरान हॉट फ्लैशेस होते हैं, यानी कि एकदम गरम गरम पसीने आ जाएंगे, एकदम घबराहट होकर गरम पसीने आ जाएंगे, एकदम चेहरा लाल पड़ जाएगा। इस प्रकार से एक फीमेल को महसूस होता है। आगे बात की गई है दोस्तों, टिपिकल सिम्टम treated by boric acid include a heavy nauseous feeling in the stomach with profuse cold saliva and dry fur tongue and throat। तो नोसियस फीलिंग की तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पूरी रेमेडी इसी चीज पर बेस्ड है कि नोसिया रहेगा, जो भी समस्या रहेगी उसके साथ साथ नोसिया रहेगा, भले ही वो पेट की समस्या हो, भले ही वो सर में दर्द हो दोस्तों, उसके साथ साथ नोसिया फीलिंग रहेगी। और उसके साथ साथ पेट की गड़बड़ी के साथ साथ उसके मुंह से ठंडा ठंडा सलाइवा आएगा दोस्तों, और उसकी जीभ कैसी रहेगी, फर टंग एंड थ्रोट, तो बिल्कुल ड्राई फर टंग रहेगी उसकी, बिल्कुल सूखी सूखी सी, एक जैसे पत्ते के ऊपर लेयर्स होती है दोस्तों, तो इस प्रकार से उसकी जीभ पर लेयर मिलेंगी, उसकी टंग पर लेयर मिलेंगी, और वो किस चीज की होंगी, वो एक ड्राइनेस को शो करती हैं वही लेयर्स दोस्तों। आगे बात की गई है, इट इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर हेडेक accompanied by nausea, for dizziness and for eyes that are prone to swelling and conjunctivitis and aggravated by light। तो इन सब चीज़ों के लिए रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती है दोस्तों, जो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि एक तो इसमें आइज के सिम्टम है, उसके साथ साथ नोसिया है, अल्टरनेट विद हेडेक है, और उसके साथ साथ डिजीनेस है, यानी कि एक चकराव, एक घुमाव महसूस होगा पेशेंट को सर के अंदर। और ये सब एग्रावेशन कब हो रहा है, लाइट से उसको ये चीज एग्रावेशन हो रही है, खासकर उसकी आंख के सिम्टम में दोस्तों। ये ज्यादा बात बताई गई है कि उसकी आंख के सिम्टम में लाइट से उसको और ज्यादा एग्रावेशन हो जाता है। आगे बताया गया है दोस्तों, बोरिक एसिड इज ऑल्सो टेकन फॉर इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जिसकी मैं आपको बार बार बता रहा था। तो इसके अंदर एक बहुत ही शानदार एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, तो ये चीजों को बहुत जल्दी हील करती है, और बहुत गहरी चोट को भी ये बहुत अच्छे तरीके से हील कर देती है। तो इसीलिए बहुत सारी एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती है, उनके अंदर बोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू हॉल्ट पुट्रिफिकेशन इन वुंड्स। तो दोस्तों अगर पुट्रिफिकेशन का मतलब है कि वो चीज, उसकी जो लेयर है वो बिल्कुल डेड, डिके हो गई, बिल्कुल खोखली, बिल्कुल सड़ गई, सड़ने तक की अगर हालत भी आ जाए, मान लीजिए स्किन के अंदर घाव हुआ और वो घाव धीरे धीरे सड़ता जा रहा है, तो सड़ने तक की हालत आ जाए, यानी कि जिस कंडीशन में एक एलोपैथिक डॉक्टर सर्जरी प्रिस्क्राइब करेगा कि इस हाथ को कटवा दीजिए, इसकी फटाफट इस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने के लिए उस एरिया को काट दीजिए जिस एरिया में वुंड हुआ है, कि उसमें सड़न पैदा हो गई है, तो उसके कारण पूरा हाथ खराब ना हो जाए, तो उसी चीज को बोरिक एसिड रिकवर करने की ताकत रखता है दोस्तों। एंड फॉर स्किन इरप्शन दैट आर अकम्पेन्ड बाय फ्लेकिंग, इची एंड हार्ड रेड सोलन पैचेस। तो उन स्किन इरप्शंस में भी ये रेमेडी काम आती है जहां पर फ्लेकिंग की बात की गई है दोस्तों। फ्लेकिंग का मतलब है जैसे एक सांप अपनी लेयर उतारकर, स्किन की लेयर उतारकर दूसरी लेयर चढ़ाता है, तो इस प्रकार से स्किन की, एक ह्यूमन बॉडी की स्किन की लेयर उतरने लगती है, बिल्कुल व्हाइट लेयर, पूरी की पूरी लेयर की लेयर उतर जाती है दोस्तों। उस आप फ्लेकिंग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको इजीली समझ आ जाएगा।
तो अगर फ्लेकिंग भी देखी जाए एक पेशेंट के अंदर कि स्किन इरप्शन हुआ है और उसमें फ्लेकिंग पाई गई है, उसके साथ साथ उसको नोसिया फीलिंग बहुत रहती है एंड उसकी मोडेलिटीज अगर इससे मैच कर गई दोस्तों तो 100% ये रेमेडी काम करेगी दोस्तों। आगे बात की गई है यानी कि इसी में बताया गया है इचिंग हार्ड रेड सोलन पैचेस। तो अगर स्किन के अंदर हार्ड बहुत ही ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा लाल और सूजे हुए पैचेस मिले तो दोस्तों तब भी रेमेडी काम करती है। बस अगर हमने प्रॉपर केस टेकिंग कर ली फ्रेंड्स और मोडेलिटीज़ को और पेशेंट के नेचर को सही तरीके से समझ लिया तो ये रेमेडी 100% काम करती है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों उसके मेंटल सिम्टम्स एंड फिजिकल सिम्टम्स। अब बात करते हैं मोडेलिटीज़ की कि किस प्रकार से एग्रावेशन होगा पेशेंट को और किस चीज़ से आराम मिलेगा। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर वॉकिंग इन ओपन एयर। तो जब इंसान खुले में रहेगा, खुली हवा में वॉक करेगा तब ज़्यादातर उसको आराम रहता है, उसकी नोसिया फीलिंग भी नहीं रहेगी, उसकी स्किन में अगर इचिंग है वो भी थोड़ा सा कम रहेगी, यानी कि खुले में उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है, वो भी वॉक करने से। सिम्टम एग्रावेशन कब हो रहा है इस बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है दोस्तों। तो हमें इस रेमेडी के अंदर क्या देखना है कि सिम्टम में एमेलियरेशन अगर वॉकिंग से मिल रहा है और स्किन की कोई भी इरप्शन है दोस्तों और उसके साथ साथ नोसिया फीलिंग बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ हेडेक है, डिजीनेस है और पेशेंट कैसा है, पेशेंट एक उदासी भरा चेहरा है पेशेंट का, बात भी वो उदासी भरी करेगा यानी कि नेगेटिव बात करेगा और चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, वीपिंग डिस्पोजिशन पेशेंट के अंदर पाई जाए तो दोस्तों ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो फ्रेंड्स ये था बोरिक एसिड का एक छोटा सा ओवरव्यू, बट बहुत कम रेमेडिकाज हैं दोस्तों जिसमें रेमेडी पाई जाती है और होम्योपैथी में भी ये रेमेडी बहुत कम यूज होती है, बट एलोपैथिक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है दोस्तों। तो हमारा काम है दोस्तों सिम्टम्स को समझना, पेशेंट की कंडीशन को समझना और उस हिसाब से प्रेस्क्राइब करना। तो कोई भी रेमेडी छोटी बड़ी नहीं होती है दोस्तों। अब ये देखिए इतनी सी रेमेडी बट इतनी अच्छी इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों कि अगर वो स्किन सड़ जाए उसको सड़ाने से बचा दे तो इससे बड़ा काम क्या होगा दोस्तों। एक रेमेडी ने अगर ऐसा काम कर दिया तो किसी भी रेमेडी को मत छोड़िए कि ये रेमेडी छोटी है या बड़ी है, हमें हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।